आपने नहीं लगा था कि आपके न्योंदा पे इतनी भीड़ हो जाएगी। देखो जी, ओ माय गॉड, इतना बड़ा जोड़। ओ माय गॉड देखिए तो जल योद्धा की बात करें तो आप कसी लेके पहुंचे थे SYL के लिए, तो वो मामला एक बार फिर जो है मुंह उठाए खड़ा है। हरियाणा का जो किसान है उसको भी उम्मीद है कि भाई उसको पानी मिले। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्म और भाई फिलहाल उमरा गाँव है मार्गेला लाइव जुड़ गए हो। और भाई हरियाणा का उमरा गाँव जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया की एक छोरी हरियाणा में आया है, हरियाणा के कद्दावर नेता को न्योंदा देवे है और उनका एक न्योंदा पे नेताजी पहुंचे हैं उमरा गांव में। और कैमरामैन को चुकर दिखावे भारी भीड़ और उस बीच में नेताजी पहुंच गए। हाँ जी अभय सिंह जी, ऑस्ट्रेलिया की एक छोरी हरियाणा की एक बेटी न्योंदा देवा है आपने, और एक छोटा सा न्योंदा पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाए, भीड़ उमरा है, जनसलाभ भाव है और उमरा गाँव में आप पहुँच गए हो। इस के खास था इनका न्योंदा। आप आज के इस कार्यक्रम को देख के आपको भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि अब लोग मौजूदा प्रशासन से, मौजूदा सरकार से आज दुखी है, परेशान है। जिस तरह के निर्णय सरकार ले रही है उससे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आज सरकार को सबक सिखाना चाहती है। पहले किसान को परेशान किया, अब नौजवान को परेशान करने के लिए एक अग्निपथ नाम की योजना शुरू करी है। उसका भी लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है। आज सबसे बड़ी चीज़ एक और भी है, हमारे यहाँ किसान की जहाँ जहाँ फसल खराब हुई सरकार ने मुआवजा देने की बजाय उनको धरनों पे बैठने पे मजबूर किया। 3-3, 4-4 महीने लोग धरनों पे रहे, घर का खेत का काम काज छोड़ करके हमारी माताएं और बहनें जो है उस धरने का हिस्सा बनी। आखिर 3-4 महीने के बाद जब उन्होंने तहसीलों को बंद कर दिया, जब उन्होंने SDM के दफ्तर बंद कर दिए, तो फिर सरकार को समझ में आई कि कहीं ये आंदोलन और बड़ा ना हो जाए, कल को इसके परिणाम और तरह के ना निकले, इसलिए मजबूर होकर के उनकी बात को सुना। आपको एक नई बात बताता हूँ, खेदड़ के लोगों के साथ जो सरकार ने कल किया, जिस तरीके से दमनकारी नीति कल अपनाई गई, खेदड़ के लोग कोई भीख नहीं मांग रहे थे। खेदड़ के लोगों को बुला करके सरकार ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था पहले कि ये जो राख है ये प्रदूषण है, आप इसको उठाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ, जो मर्जी करो, आपसे जो इसकी रॉयल्टी ली जा सकती है वो ले लो। उन्होंने गौशाला को दे दी थी। अब उन्होंने उसको किसी ठेकेदार को बुला करके उस राख को दे दिया। वो इसलिए दे दी ठेकेदार को कि ठेकेदार ने उनको कहीं ना कहीं उस राख के बदले में जो टेंडर हुआ उससे अलग पैसे देने का काम किया। अगर सरकार ये फैसला ना करती तो आज एक नौजवान साथी को कल मौत के घाट नहीं उतरना। हाँ, कल महिलाओं पे भी लाठीचार्ज किया गया, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया। अब वही सरकार है जो कल तो लाठियाँ बरसा रही थी, आज उन किसान नेताओं के साथ, उन खेदड़ गांव की कमेटी के साथ बैठ करके बातचीत करी, आज माफ़ी मांग रही है, आज माफिया मांग रही है। ये फैसला उनको पहले करना चाहिए था, ना कि बातचीत के जरिए उस चीज़ का समाधान करना चाहिए था, बल्कि वो कहीं दबाना चाहते थे। आज प्रजातंत्र में कोई लाठी और गोली से कोई किसी की आवाज़ को नहीं दबा सकता। सरकार की अगर मैं बात करूं, आपके लिए जो शब्द इस्तेमाल करे जाऊँ आमतौर पर जनता में, कहीं तो किसान केसरी की बात करें, कहीं जल योद्धा की बात करें, तो जल योद्धा की बात करें तो आप कसी लेके पहुंचे थे SYL के लिए, तो वो मामला एक बार फिर जो है मुंह उठाए खड़ा है। हरियाणा का जो किसान है उसको भी उम्मीद है कि भाई उसको पानी मिले। इसके लिए पार्टी की तरफ से किस तरह के प्रयास? हमने SYL की बड़ी लड़ाई लड़ी और SYL को लेकर के अब विधानसभा में जब प्रस्ताव आया था उसमें भी मैंने अपनी तरफ से सारी बातें खुल करके रखी थी। सरकार में बैठे लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि कस्सी लेकर के कहीं नहर खोदने जाओगे उससे पानी नहीं आएगा। आज वही सरकार जो है उस पानी के लिए होम मिनिस्टर के आगे अपनी बात रख रही थी। हरियाणा के लोगों को उसके हिस्से का पानी मिलेगा। प्रदेश की सरकार नहीं चाहती थी, लेकिन लोगों के विरोध का आने वाले समय में और बड़ा विरोध इस बात को लेकर के हो, इसका सामना उनको कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, इसलिए अब ये पानी की बात कर रहे हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, प्रदेश सरकार समय समय पे कुछ न कुछ योजना लेकर आवे है, और आपकी जब सरकार थी यानी कि चौधरी देवीलाल जी की बात करें तो पेंशन योजना लेके आए, बुढ़ापा पेंशन। आज उसमें भी सेंधमारी हो रही है और PPP के नाम से ड्रामाबाजी शुरू कर दिया सरकार ने, तो उसके लिए पार्टी की तरफ से किस तरह के प्रयास हैं? चौधरी देवीलाल ने तो जब भी सत्ता में आए लोगों के लाभ, लोगों को कैसे फ़ायदा हो, उन्होंने ये फैसले लिए। इस देश में किसी किसान को मुआवजा नहीं मिलता था। सन 1977 में ओलावृष्टि हुई थी, सबसे पहले मुआवजा चौधरी देवीलाल ने शुरू किया। उसके बाद गरीब की बेटी की शादी हो, कोई एक नया पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता था, 5100 रुपये कन्यादान के रूप में दिए। उसके बाद बुजुर्ग की पेंशन शुरू करी। उसके साथ साथ किसान के खेत का दरख्त सड़क के साथ था, जिससे उसकी फसल मारी जाती थी, उसको उसका आधा हिस्सा दिया। रेडियो के, साइकिल के टोकन माफ़ किए थे।
गांव-गांव में हरिजन की बैकवर्ड की चौपालें बनाने का काम किया था। उसके इलावा गांव में स्कूल बनाए, गांव में हॉस्पिटल बनाए, गांव के अंदर जो है आंगनबाड़ियाँ बना करके लोगों की मदद करने का काम किया। आज की सरकार तो योजना बनाती है कृषि के 3 काले कानून, आज की सरकार योजना बनाती है अग्निपथ को लेकर के, जहाँ लोग परेशान हो, आंदोलन करे, लड़ाई लड़े और फिर ये अपनी गलती को कृषि उत्पाद है जो उनके ऊपर भी जीएसटी की अगर मैं बात करूं, पंप की ट्यूबवेल की बात करूं, उसके ऊपर भी जीएसटी बढ़ा दी। और भी डेयरी उत्पाद है उनके ऊपर भी जो है जीएसटी बढ़ाने का काम कर रही है सरकार। एक तरफ तो आय दोगुनी की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये किस तरह का खेल चल रहा है? तो लूटने में लगे हुए हैं। रोजाना नया एक लूटने का साधन लेकर के आते हैं, रोजाना एक नई बात लेकर के आते हैं, ताकि जिस चीज़ को लेकर के लोग आगे बढ़े, इनके खिलाफ कोई आंदोलन करे, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, एक नई चीज़ ले आएंगे। नेताजी एक थोड़ा सा है तो सवाल अजीब सा, लेकिन यूँ बताओ आपके डबल रोल हैं, ट्रिपल रोल हैं, क्योंकि एक के दिन में कई कई जगह दिखो आप यूके मामला, कदे तो किते देखो, कदे खेदर दिखो, कदे बरवाड़ा दिखो, ये चक्कर है, डबल रोल तो नहीं। मुझे जहाँ कहीं का निमंत्रण मिलता है या जहाँ कहीं भी सरकार किसी वर्ग की अनदेखी कर रही है, वहाँ से मुझे निमंत्रण मिले ना मिले, मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है। उन्होंने हमेशा गरीब आदमी के साथ जहाँ कहीं अन्याय हुआ, वो उसी वक़्त बिना पैर जूती में डाले उस जगह पे पहुंच गए। खेदड़ में लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, इसलिए मैं गया, यहाँ मुझे निमंत्रण था, मैं आया। अच्छा अभय सिंह जी, आपका नाम अभय है, क्या प्रदेश की जनता को भी आप अभय बना दोगे? क्या ऐसा कोई वक्त आएगा कि जब किसान को, व्यापारी को, नौजवान को धरना प्रदर्शन नहीं करने पड़ेंगे? वो वक्त आएगा, हर हालत में वक्त आएगा, 2024 में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई ये थे भाई इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला और नीतू सिंह मलिक से आ गए, उन तभी थोड़ी सी बात करें। तो नीतू जी, किस तरह का लगा आपने फील? हाँ बिल्कुल, किस तरह का महसूस कर रहे हो आप इस तरह जो कार्यक्रम? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरी जन्म स्थली है और हरियाणा के 7 बास के उमरा गांव में मैंने जन्म लिया जी। और मुझे चाचे ताऊ, भाई भतीजे, मेरी भाभियाँ, बहुएँ हैं कई, तो क्योंकि पड़ बुआ लगती हूँ किसी किसी की, तो बहुत प्यार मिला। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को भी बहुत प्यार सम्मान मिला मेरे गाँव में। ये मेरे लिए गर्व की बात लगा था कि आपके न्योंदा पर इतनी भीड़ हो जाएगी? देखो जी, ओ माय गॉड, इतना बड़ा जोड़, ओ माय गॉड। देखिए ये मेरा परिवार है सारा, तो ऑब्वियसली अपनी बेटी को तो सब प्यार देते ही हैं, और उसी प्यार का ये देखो आप सब देख ही रहे हो, तो ये तो प्यार सम्मान है मेरे नेताजी टोरे होंगे आपने। तो भाई ये लाइव तस्वीर हैं उमरा गांव से, और जो नेताजी यानी कि इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला एक निमंत्रण पर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की छोरी हरियाणा की बेटी, इन्हें एक न्योंदा दिया और उस न्योंदे के ऊपर उमरा गांव में पहुंचे और अपनी बात रखी, और काफ़ी सारे कुछ तीखे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे सवाल हमने लिए हैं, जिनका जवाब गुवाना वाली जलेबी की तरह घुमा फिरा के अभय सिंह चौटाला ने दिया है। तो हमने वो जवाब किसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दो भाई, ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।